एक गर्जना के साथ मौत बरसाते हुए वह आदमी सबकी ओर दौड़ा चला आ रहा था। सबको लगा कि उसका हमला बाघ की तरह भयानक होगा, लेकिन पहले ही पल में अका ने उसे गोलियों से छलनी कर दिया। लेकिन लोगों के चयन की सांस लेने से पहले ही देखा गया कि बड़ी संख्या में राक्षसों की टोली बिजली की रफ्तार से उनकी ओर बढ़ रही है। सभी ने तुरंत गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन दुश्मनों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि एक एक गोली से उन्हें खत्म करना नामुमकिन था। इस नाजुक घड़ी में अवेई ने तुरंत रॉकेट लॉन्चर उठाया और सामने की कार पर दाग दिया। सबको लगा इस भयंकर विस्फोट से राक्षसों की सेना रुकेगी, लेकिन राक्षस बिना जान की परवाह किए उतर पड़े और पलक झपकते ही सबके सामने इकट्ठा हो गए। जैसे ही सभी ने फिर से गोली चलाने की तैयारी की, अचानक भीड़ में एक गुब्बारा पकड़े छोटी बच्ची दिखाई दी। जब शियाओबाई को उस पर दया आई, तब अवेई ने बिना कोई झिझक गोलीबारी शुरू कर दी और राक्षसों को भागने पर मजबूर कर दिया। जब खतरा कुछ हद तक टला, तब अवेई ने सच्चाई बताई। असल में वह एक गिरे हुए स्वर्गदूत थे और बाहर जो राक्षस थे वे अंधेरे के स्वर्गदूत के नियंत्रण में थे। वह अंधेरा स्वर्गदूत इंसानों के लालच से नाराज होकर उन्हें धरती से मिटा देना चाहता था, लेकिन अवेई इससे असहमत था। इंसानों को बचाने आया था। अब इंसानों की आखिरी उम्मीद औरत के पेट में पल रहा यीशु का पुनर्जन्म विनाव थी। सबको लगा वह मजाक कर रहा है, लेकिन तभी उस महिला के पेट में हरकत हुई और बच्चे की रोने की आवाज आई। खिड़की के बाहर राक्षस अचानक दर्द में कराहने लगे और एक एक कर सो गए। लगा जैसे संकट टल गया हो। तभी अचानक कमरे में एक तेज रोशनी फैली और अंधेरा स्वर्गदूत दरवाजे से अंदर आ गया। कियांग ने बंदूक उठाकर गोली चलाई, लेकिन सोंग पियाओ के पंख पत्थर जैसे मजबूत थे और उस पर कोई असर नहीं हुआ। एक ही बार में कियांग मारा गया। अवेई ने तुरंत साथियों को बच्चा लेकर भागने को कहा और खुद लड़ने के लिए रुक गया। जैसे ही बाकी लोग पीछे के दरवाजे से बाहर निकले, देखा कि ढेर सारे राक्षस वहां खड़े थे, लेकिन सभी बेहोश पड़े थे। तभी सभी जान बचाकर भाग निकले, लेकिन अवेई जो पवित्र पंखों के बिना था, सोंग पियाओ की शानदार कॉम्बो अटैक से मारा गया और एक नीली रोशनी बनकर गायब हो गया। पर जैसे ही सोंग पियाओ बाकी लोगों के पीछे जाने लगा, अवेई अचानक उठ खड़ा हुआ और बिना वक्त गंवाए रेस्तरां में लगे न्यूक्लियर बम को सक्रिय कर दिया। एक जोरदार धमाके के साथ सब कुछ राख हो गया। आखिरकार यह संकट समाप्त हुआ और इंसानियत फिर से शांतिपूर्ण जीवन जीने लगी। फिल्म यही समाप्त होती